नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। किसान और खेती की लड़ाई एक बार फिर से टोल पर आ गई। जी हां, टोल प्लाजा कल 3 घंटे के लिए किसानों ने बंद कर दिए थे, यानी कि मुफ्त कर दिए थे। उन्हें बंद तो नहीं किया, रास्ते तो बंद नहीं हुए, लेकिन जो टोल टैक्स वहां पर कटता था वो फ्री करवा दिए गए और वाहन जो है बगैर टोल टैक्स के वहां से आ जा रहे थे। किसानों की मांग दरअसल ये है कि उन्हें 500 रुपए गेहूं की फसल पर बोनस दिया जाए। 2015 रुपए सरकार ने तय किया है कि उनको सरकारी खरीद जो होगी इतने रुपए पर होगी, लेकिन किसान ये कहते हैं कि उन्हें 500 रुपए हर क्विंटल के ऊपर और अतिरिक्त बोनस दिया जाए। उसके पीछे की वजह यह है कि एक तो बेमौसम बरसात और समय पर खाद न मिलने की वजह से जो किसानों की फसल की जो पैदावार है गेहूं की, वो कम रह गई है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं, उससे करीब करीब आधी रह गई है और इसी वजह से उनको जो मुनाफा होना था वो बहुत ज्यादा घट गया है। इसके अलावा महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, इन सब ने भी किसान को परेशान किया और अब जो है वो गेहूं को लोड करके लेकर आएंगे तो उसका खर्चा भी और ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए 500 रुपए उनके बढ़ा दिए जाएं, ये मांग किसानों की है और इसी को लेकर उन्होंने 3 घंटे तक टोल प्लाजा को मुफ्त कर दिया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो इसे हम लंबा भी कर सकते हैं। तो क्या अब उनकी बात सुनी जाएगी और क्या ये 500 रुपए जो मांग रहे हैं किसान, अतिरिक्त जो बोनस मांग रहे हैं अपने फसल पर, क्या वो जायज है? और अगर जायज है तो क्या सरकार इसे सुनेगी, समझेगी इस बात को? और आगे इस पूरे परिस्थिति को देखते हुए आगे क्या होने वाला है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में। तो कुछ सवाल हैं, सबसे पहले हम बात उनकी करेंगे जो खबर फास्ट आज इन सवालों को उठा रहा है। इसके अलावा आप भी हमारे साथ अपने सवाल साझा कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कोई भी रख सकते हैं। तो कितनी जायज है किसानों की ये मांग, जो 500 रुपए जो बोनस के किसान कहता है कि उसका जो लागत है वो बढ़ गई है और जो ये जो दिया जा रहा है 2015 रुपए सरकारी खरीद, ये मूल्य जो है वो सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा उसकी जो उत्पादन है किसान का वो घट गया है, तो ऐसे में 500 रुपए और दिए जाएं, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। और आप भी हमें फोन करें और अपने सवाल, अपनी राय, अपनी बात हमारे साथ साझा करें। ये सवाल आपका है, ये मंच आपका है और आपके सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे भी कुछ सवालों का जवाब देने के लिए दीपक चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ, और प्रिंस वड़ेच हैं, भाकियू के प्रवक्ता, हमारे साथ। पहले प्रिंस भाई आपसे ही शुरुआत करते हैं। एक बार तो आप हमें थोड़ा बता दीजिए कि 500 रुपए जो बोनस की जो मांग है, इसके पीछे का आधार और वजह क्या है? देखिए, जो आपने इसकी वजह सबसे पहले पूछी, वो तो आपने अब जब इंट्रोडक्शन किया कार्यक्रम का तो बताइए कि गेहूं का जो औसतन झाड़ प्रति एकड़ था, अब हाँ। की बार बेमौसमी बरसात के कारण काफी कम है। जो अच्छा। प्रति एकड़ 20-22 क्विंटल गेहूं निकलती थी, वो केवल 10-12-15 क्विंटल तक निकल रही है। हाँ। दूसरा, जो हम्म। एमएसपी सरकार ने अब की बार दिया था 2015 प्रति क्विंटल, उसमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई थी। हम्म। जबकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जो रिपोर्ट है वो खुद कहती है कि लागत 2200 रुपए से ऊपर है, तो हम्म। किसान एमएसपी में घाटे में है। तीसरा, हम्म। सरसों के रेट ज्यादा होने के कारण और गेहूं का लाभकारी मूल्य पिछले सालों में ना मिलने के कारण 20% गेहूं का रकबा अन्य फसलों के नीचे चला गया, तो गेहूं हम्म। का देश के अंदर भी एक वैक्यूम सा क्रिएट होने की स्थिति बन गई। हम्म। दूसरा, अब ये देना वाजिब है क्या नहीं, इस पे मैं बताता हूं आपको। हम्म। इस समय जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है उसमें जो आज का रेट है वो $374 प्रति मीट्रिक टन है गेहूं का, ठीक यानी है। कि 28,400, 2840 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ। और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है पिछले 44 दिनों से, हाँ। वो 25% एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में गेहूं का वहां से होता था। तो हम्म। एक तो वहां गेहूं खराब हुई, हाँ। दूसरा उन्होंने अपनी खाद्य सुरक्षा को देखते हुए वो स्टॉक रोक लिया है, दुनिया को नहीं बेच रहे हैं। हम्म। और तीसरा इसका जो बड़ा कारण है कि पूरी विश्व में इस समय केवल भारत के पास गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है या 15 दिन में होने वाली है अन्य प्रांतों में। जो हाँ। बाकी दुनिया की फसल है रूस यूक्रेन की, वो अगस्त सितंबर में आएगी और ऑस्ट्रेलिया की फसल नवंबर में आएगी। तो भारत सरकार के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसका अच्छे रेटों पर एक्सपोर्ट करे और कर भी रही है। हाँ। इस वर्ष जो अब तक 2021-22 में 1770 अमेरिकन मिलियन डॉलर का गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ है, हम्म। जो पिछले सालों में केवल मात्र 560 और उससे पहले केवल 70 लाख अमेरिकन डॉलर का था। हम्म। तो जो ये बार बार ढिंढोरा पीटते थे कि हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, गेहूं गल रही है, वो भी काफी हद तक इनका लिक्विडेट हो चुका है। तो हम्म। एक अच्छी खासी संभावना है, सरकार पूरी तरह की बार सक्षम है
कि उस गैप को भरा जाए और किसान की आर्थिक मदद भी हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा, जो 2800 और 2000 के बीच का गैप है, वो हाँ, किसान की जेब में मुनाफा भी जाएगा। वो मुनाफा आ जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दीपक चौहान, अगर आप समझा सकें, लेकिन उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनसे उनकी बात ले लेता हूँ। फिर दीपक, मैं आपसे जो अभी प्रिंस कह रहे थे, आर के कालिया हैं, मसाब हमारे साथ जुड़ गए हैं, करीम खान है मध्य प्रदेश से हमारे साथ। पहले मास्टर साहब आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल, अपनी बात आप रख सकते हैं। कालिया साहब आप जुड़ गए हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, आप बताइए, आप जुड़ गए हैं। मेरे अजीज भाई तरुण, बात ये है, मैं जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। और जब इन्होंने वहां पर धरना दिया, लगभग 13 महीने 14 महीने इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, हमने इनका समर्थन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान हमारा अन्नदाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये भी कहना चाहूंगा, और भी यहाँ पर वर्ग हैं, और भी दुनिया यहाँ पर बसती है हिंदुस्तान में, कर्मचारी भी हैं, कर्मचारी को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। और मैं आप ये भी कहना चाहूँ खुले तौर पर, जो भाजपा कर्मचारी विरोधी है ना, कर्मचारी को ये सुनती है। ये मैं मानता हूँ किसान की बात से, हर बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक मेरी बात सुनिए, एक तो इनकी जो है कर्जे माफी होनी चाहिए, और मुकुट खोड़ी नहीं होनी चाहिए। कर्जे वापस होते हैं किसानों के, किस बात के लिए, इनके खाते में पैसे क्यों डाल। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम भाई आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल आप अपनी बात रख सकते हैं। जी शर्मा जी, जी, मैं बीजेपी दीपक चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ। हाँ, नेताओं को टोल टैक्स नहीं लगता, हाँ, पत्रकारों को टोल टैक्स नहीं लगता, नहीं पुलिस लगता है सर, सरकार पत्रकारों को भी को लगता टोल है। टैक्स नहीं लगता। ये लोग देश को चलाने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। मैं कहता हूँ किसान से टोल टैक्स इस बात का लिया जा रहा है। किसान आपको देश को आगे बढ़ाने में और चलाने में पूरा सक्षम है और आपकी मदद करता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसमें जो प्रिंस वड़ैच जी जो कह रहे थे, इसके अलावा दीपक चौहान कुछ सवाल और आ गए हैं, मैं चाहता हूं आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, फिर मेरे कुछ सवाल रहेंगे। दीपक जी, देखिए अरुण जी, अभी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने 500 रुपए गेहूं के प्रति क्विंटल बोनस की बात की। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के मूल्यों की भी यहाँ चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों की चर्चा हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो समीकरण है जो इन्होंने गिनवाए, इनकी भी बड़ी अच्छी चर्चा की। हाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये एमएसपी को लेके जो पीछे आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, हाँ, तो वो क्या बेस था, क्या मांग थी उसमें आपकी? एमएसपी नहीं, वो तो क्लियर हो गया ना, वो तो जब एमएसपी निर्धारित की जाती है तो वो केवल एक वर्ग के लिए देखकर निर्धारित नहीं की जाती, किसानों का हित देखा जाता है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि 500 रुपए क्विंटल बोनस दे, मैं भी किसान हूं। सरकार को पीडीएस के माध्यम से इस देश के लाखों गरीब लोगों तक भोजन पहुंचाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार 500 रुपए, और जहां तक बात है कि निर्यात करने की, हाँ, मैं आ रहा हूँ प्रिंस भाई, मैं आ रहा हूँ प्रिंस भाई, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बताए। कुछ कोटा ही निर्यात करती है। ज्यादातर जो सरकार की प्रोक्योरमेंट होती है वो पीडीएस जो हमारी प्रणाली है, ठीक है, गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाने का एक जरिया है। वो सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अंतर्राष्ट्रीय भाव ही चाहिए थे, हाँ, यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट ही चाहिए थी, तो ये भाई प्रिंस वड़ैच जी ये बताएं कि किसान आंदोलन में इनका क्या रुख रहा था इस अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर। नहीं, वो बात ठीक है, मैं उस पर उनसे पूछ लूंगा, लेकिन एक सवाल इसमें ये भी तो है ना दीपक जी। ठीक है, आपने एक बात कही, आपने सरसों का जिक्र किया। एक सेकंड, सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा बिकी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है सर, वो आप ये बताइए। आप ये बात ठीक है कि आपको जो है पीडीएस के तहत लोगों तक वो पहुंचाना भी है, और बहुत से गरीब लोग हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में परिस्थितियां जब किसी भी देश के अनुकूल होती हैं, कोई देश जो है वो तेल बेच रहा है और देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की डिमांड बढ़ गई है और हम ही आपूर्ति करता है, तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं और हमें चुकाना पड़ता है।
इसी तरीके से जब आज गेहूं की मांग है और डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास वो अच्छी खासी तादाद में है और हमारे किसान ने, अन्नदाता ने उसे उपजाया है, तो क्यों ना वो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का जो रेट है वो जो जाएगा बाहर, हम उसका निर्यात करेंगे। उसका जो गैप है जो 2015 आप इन्हें दे रहे हैं, वहां से 2800 कुछ जो रुपए अभी प्रिंस बता रहे थे, वो गैप है, क्यों नहीं दिया जा सकता? उसमें समस्या क्या है? क्या इसके बारे में सोचा भी नहीं जाना चाहिए क्या? देखिए, आप गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से तुलना नहीं कर सकते। हम 80 से 85% तेल बाहर से आयात करते हैं। और गेहूं का जहां तक मामला है, पहले गेहूं प्रोक्योरमेंट होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पीडीएस वितरण के लिए, सेना की रसद के लिए। जब हम इन चीजों को अपना स्टॉक निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की या उसको सेल करने की बात आती है। और अच्छा। यदि कोई मांग है तो हाँ। उसको एक अच्छे तरीके से सरकार के सामने रखे। पहले भी हम यही कहते रहे हैं कि यदि कोई लोकतंत्र के अंदर मांग है, हाँ। किसान से संबंधित है, हरियाणा सरकार बीज हाँ। से बाजार तक अन्नदाता ठीक है। के साथ खड़ी है। चलिए प्रिंस भाई, हरियाणा आप एकमात्र ऐसा राज्य हाँ। है जहां पर 11 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती हैं। पहले तो उन्होंने कुछ और बातें रखी थी, वो बताया कि क्यों नहीं, वो और जहां क्या तक- वजह रही है। दूसरा एक ये भी जहां बताया तक- उन्होंने कि भाई आप सीधे तरीके से बात सही तरीके से सरकार के सामने क्यों नहीं रख देते हैं, सरकार जहां सुनेगी तक बात। एक मिनट अब अरुण जी, मैं आपको जहां तक सवाल है वर्षा के कारण या मौसम के कारण, अच्छा, बड़े वो हाँ साहब मैं अपनी बात पूरी हाँ कर दूं। कर दीजिए प्रिंस भाई, वो उस पर भी बता रहे हैं कि पैदावार कम हुई है। हाँ। हाँ जी, जहां तक सवाल है कि गेहूं खराब हुई, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ। हाँ। बेमौसमी बरसात से गेहूं खराब हुई हैं, फसलें खराब हुई हैं, उनकी गिरदावरी के आदेश दिए जा चुके हैं, गिरदावरी हो भी चुकी है। जहां भी मुआवजे की है बात, पर एकड़ जो भी तय होगा उसके अनुसार किसान को दिया जाएगा। चलिए ठीक है प्रिंस इसमें बड़ेच, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रिंस परंतु बड़ेच। एमएसपी में बोनस 500 रुपए एकदम कह देना, ये क्या है? मैंने आपको बीच में टोका नहीं है, और मेरी बात को पूरा होने दें। इनके एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बात की कि स्पेशल गिरदावरी करवा दी। आप अपना रिकॉर्ड लेकर के उन टीवी आइए कि क्या एक भी गेहूं के खराबे की, एक भी एकड़ की गिरदावरी हरियाणा में हुई है? हमने 2 बार ज्ञापन दिया डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन गेहूं के एक भी एकड़ की स्पेशल गिरदावरी होकर कहीं मुआवजा नहीं आया। दूसरा, आप जो एक नैरेटिव यहां दिखाना चाह रहे हैं कि देश के किसान और उपभोक्ता के बीच एक खाई पैदा करना चाह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, तो गेहूं तो आज 20 रुपए किलो है और पैकेट आटा 35-40 रुपए किलो बिक रहा है। अगर इंटरनेशनल मांग बढ़ेगी तो मिल वाले वैसे भी रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि अब आप देखिए कि जो सरकार ने 85 लाख टन का टारगेट रखा है हरियाणा से गेहूं खरीद का, लेकिन 10 लाख टन भी अभी तक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 2015 एमएसपी है और निजी खरीदार 50-60-100 रुपए ऊपर देकर के 2100 तक उसे लूट रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसका खुद निर्यात भी करेंगे और यहाँ भी उपभोक्ता को महंगी बेचेंगे। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि उपभोक्ता की जेब पर जो डाका डलना है उसे भी आप बचाएं, और उपभोक्ता के साथ साथ किसान का भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। बताइए इसमें क्या गलत है? ठीक है। हाँ, ये एक पॉइंट मैं, चलिए इस पर दीपक जी का जवाब, दीपक जी मैं आपका जवाब इस पर लूंगा, मैं आपका जवाब इस पर लूंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे एक बात रखने दीजिए। ठीक है, आप पूरी कीजिए, फिर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, फिर उनसे बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि आप किसान आंदोलन के दौरान तो एमएसपी मांग रहे थे। बिल्कुल हाँ। मांग रहे थे, आज भी मांग रहे हैं। शायद आपको ज्ञान नहीं है कि एमएसपी की शुरुआत कैसे हुई। देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अन्न भंडार को भरने के लिए। अब जो गेहूं का 20% रकबा कम हुआ, वो इसी कारण हुआ कि एक अच्छा एमएसपी पूरे देश को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हम आज भी कह रहे हैं एमएसपी खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर नहीं होगा, आने वाले समय में गेहूं का जो कमी का संकट है वो देश में और ज्यादा गहरा जाएगा। चलिए ठीक है, एमएसपी न्यूनतम है। राज और है दूसरा, कुरुक्षेत्र से। मैं आपसे सवाल करता हूं, जो आप बार बार ढिंडोरा पीटते थे कि मार्केट में रेट ज्यादा होगा तो निजी खरीदार ज्यादा देगा, आज कहां छुप गए? किस बिल में जाकर छुप गए वो निजी खरीदार? आज वो आए ना मंडी के अंदर, 2800 रेट है, 2500 तक ही खरीद ले, हमारी 200 रुपए कमा ले। क्यों वो 2100 रुपए पे हमारी फसल को लूट रहे हैं, हमारे खून पसीने की कमाई को? कहां है आज वो निजी खरीदार जिनका आप हवाला देते थे कि वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मूल्य बढ़ेगा तो आपसे खरीदारी करें? ठीक है, इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा प्रदीप जी, लेकिन एक दर्शक है राज कुरुक्षेत्र से हमारे साथ। राज, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया अरुण जी। अरुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया था बीजेपी के दीपक चौहान जी से कि जिस तरह से आज इंटरनेशनल मार्केट में जरूरत है गेहूं की और उसकी डिमांड है, लेकिन सरकार ने रेट दिया बिल्कुल। बेमौसमी बरसात इतनी ज्यादा हो चुकी है
फसलें खराब हो चुकी हैं। जो पहले जाड़ ज्यादा निकलता था, अब की बार बिल्कुल कम निकल रहा है। खर्चा उस पर इतना हो जाता है, और अब डीजल के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं। और दूसरा, मंडियों को खत्म करके सीधा बोला था कि उनके गोदाम में पहुंचाया जाए, जिससे वहां पे भी खर्चा होएगा ले जाने का। लेकिन चलो, ये तो किसान जो आंदोलन है, ये किसान भाई साथ खड़े हैं, किसानों के आंदोलन कर देते हैं और वो रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पे रेट बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। अब की बार फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ठेकेदारों की स्थिति बहुत खराब है। जी अरुण। चलिए, बहुत शुक्रिया राज, हमारे साथ आप जुड़े। दीपक, आप जवाब देना चाहिए। देखिए, दोबारा मैं बड़े हिसाब से यही कहूंगा कि जब भी किसी चीज का समर्थन मूल्य तय होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है, तो सरकार के ध्यान में सभी वर्गों का हित होता है। जहां तक आप बोनस की बात कर रहे हो, हरियाणा सरकार के ये संज्ञान में मामला है, कितना सरकार दे पाएगी, हरियाणा सरकार उस पर विचार होगा। परंतु ये जिस तरह से राजनीतिक सोच, देखिए, गुलाम सिंह चढ़ूड़ी इनकी ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना पाने, केवल किसान हित की बात करें, उसको सही चैनल से सही जगह उस बात को रखें। अच्छा, एक चीज प्रिंस, अभी एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। अभी प्रदीप जी ने एक बात कही थी, मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं। आप लोगों ने जो टोल फ्री करने के का उससे एक मैसेज देने की कोशिश करी कि आप लोग आंदोलन कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने एक सही चैनल से बात को पहुंचाया था कि ये जरूरत है हमें, आप इसको दो? तो वहां से जवाब क्या है वो एक बार आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, हमने जनवरी के माह में 2 बार ज्ञापन दिया कि बेमौसमी बरसात से गेहूं की फसल का खराबा हो गया। हाँ। क्या रिजल्ट आया? 0, शून्य, सन्नाटा। उसके बाद हमने क्या किया कि एक बार टोल फ्री करवा करके एक मजबूत सांकेतिक प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि और टोल को क्यों चुना गया? हमारी टोल से जुड़ी हुई भी मांगे थी, हमने उसके लिए भी ज्ञापन एक माननीय नितिन गडकरी जी को दिया है कि जो किसानों के साथ जो 15 किलोमीटर के एरिया में टोल दिया जा रहा है, कृषि यंत्रों पर टोल है, उसे भी आप छोड़े। वो ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर चैनल से, देखिए, एक बयान ऐसा भी सामने आया था, हालांकि उसमें बहुत सी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। ये भी कहा जाने लगा कि भाई कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि भाई हम 500 रुपए बोनस नहीं देंगे, हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, एमपी यूपी से मंगाना पड़ेगा, हम वहां से गेहूं मंगा लेंगे, है ना? ये भी बात आई। एमपी यूपी से नहीं, तो आप बात सुनिए, निजी खरीदार तो वहां से भी, बाहर का मतलब है कि विदेश से भी इंपोर्ट करवा लेंगे। अगर किसान से ही खरीदना है तो फिर खरीद लेना, हम तो कह रहे हैं पूरे देश में खरीदें आप। ये निजी लोगों से तो खरीद लेंगे मुनाफा देके। बाहर से आज जो 250 की गेहूं है, रेट किराया भाड़ा डाल के 3500 में आएगी, उसे मंगवा लेंगे। लेकिन 2500 रुपए अपने किसान को देने में पता नहीं कौन सी समस्या आ रही है। अच्छा, आप लोगों ने सरकार के स्तर पर अधिकारियों से बात करी, उनको समझाया कि ये समस्या है, इनको मान लो, समझ जाओ इसको? बिल्कुल, हमने इसकी बकायदा जिस दिन रेवाड़ी में प्रधानमंत्री ने गुरनाम सिंह सुरीज ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि 500 रुपए ज्ञापन दिया जाए, लेकिन सरकार ने एक बार भी बातचीत के लिए नहीं बुलाया। उसके दोबारा फिर हमने कॉल दी और अब भी हमने टोल प्लाजा पर दिखा के शांति से सांकेतिक रूप से केवल ज्ञापन सौंपा है और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए प्रदीप, ये देखिए, ये जिस तरीके से बात दीपक जी हो रही है, इसमें मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि आप कह रहे हैं कि प्रॉपर चैनल से बात को रखें। प्रॉपर चैनल से बात वो कह रहे हैं कि हमने रख दी है, बात सुनी नहीं गई, समझी नहीं गई, इसीलिए हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो आप लोग क्या इसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं, या फिर ये कहेंगे कि प्रॉपर चैनल से आइए तभी हम बात करेंगे? मैसेज तो मिल गया ना आपको? जहां तक खराब फसलों का मुआवजे की बात है, सरकार एक एक दाने का मुआवजा देगी। पोर्टल पे अभी लोड हो चुका है डाटा, किसानों ने अपना अपलोड किया है। एक बार डाटा सरकार के पास पहुंच जाने दें, पर एकड़ किस एकड़ में किस किसान के पास कितनी अनाज हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसके बाद उसका मुआवजा भी देंगे। परंतु 500 रुपए बढ़ा देना, अंतरराष्ट्रीय बाजार के रेट मांग रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन कैसे करेंगे? ये भारतीय किसान यूनियन केवल हरियाणा में, ये हरियाणा में आंदोलन करते हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। कभी ये पंजाब में जाके, चलिए, मैं ठीक है, वो राजनीति वाले मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन बात में एक चीज, दीपक जी आपने एक बात और कही, दीपक जी, कि आप लोग अभी गिरदावरी कराएंगे और पूरा डेटा लेंगे।
क्या पूरी अभी देखिए गेहूं कट के आना शुरू हो गया मंडी में, अब जाकर के किस खेत में आप कैसे देखेंगे कि कहाँ कितनी खराबी हुई है और कहाँ कितना गेहूं फसल कितना खराब हुआ? हमारे यहाँ एक पोर्टल है, उस हाँ। पोर्टल पे अपनी फसल का ब्यौरा चढ़ाया जाता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मान लो मैंने उसमें चढ़ा दिया जी, मेरी सारी फसल खराब हो नहीं। गई, मेरी सारी फसल खराब हो नहीं, गई, इधर से मैं अपना सारा गेहूं बेच भी आया मंडी में, ऐसे कैसे चढ़ा दे, ऐसे कैसे कह देंगे? हाँ तो उसमें तो वो ये देखने कई कब स्तर जाएंगे, पे- कब देखने ये कई जाएंगे, स्तर पर वेरिफिकेशन होगी। कब ये होगी कई वो स्तर पर वेरिफिकेशन होगी। वो कब होगी? इसकी प्रक्रिया चल रही है। मतलब वेरिफिकेशन अभी नहीं हुई है ना? देखिए एकदम कोई कार्य नहीं हो सकता। नहीं। किसान यूनियन चाहती है सवेरे खोल दे, शाम को काम हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं वो सरकारें बात वो नहीं है चलाती। दीपक जी, बात वो नहीं है, वो उधर फसल कट चुकी है, फसल कट के आ रही है, वो कब देखेंगे आप? फसल कट के आ रही है मंडी में, कब देखेंगे? ये हमारे गुरुनाम जनवरी चटनी में क्या साहब कर है, दिया वो था? अगर महीने में हरियाणा के क्या अंदर हो दिखाई रहा दे रहा है है, क्या साहब। कहा जाए आपके बारे में? अच्छा, हरियाणा के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा अच्छा, में एक ध्यान देते चलिए, हैं, कभी टोल दीपक फ्री करवाए, जी, दीपक कभी जी, कहीं करवाए। एक अच्छा एक सवाल पहले दीपक जी, फिर प्रिंस से मेरा बारी बारी से। दीपक जी, एक ये बात कि ठीक है, आपने भी कहा जैसे कि आप भी खुद किसान हैं, तो क्या किसान के लिए अभी जो रेट है गेहूं के लिए, उसमें अगर 500 रुपये अगर बोनस मिल जाएगा तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान सरकार के खाते में चला जाएगा? क्या ऐसा होगा, या फिर आप नहीं देंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा किसान को? आप नहीं मान रहे हैं कि कोई समस्या हुई है, पैदावार कम हुई है? क्या आप बिल्कुल नहीं मान रहे हैं इस बात को? कोई जरूरत देखिए, नहीं समझ रहे हैं आप 500 रुपए? ये दो अलग मुद्दे हैं अरुण जी। हाँ। ये दो अलग मुद्दे हैं। खराब फसल का मुआवजा एक अलग मुद्दा है और एमएसपी नहीं, को बढ़ाना वो नहीं या सर, बोनस देना, दीपक जी ये वो अलग नहीं, मुद्दा है। दीपक जी वो नहीं, आप गलत समझ, मैं क्या जो मांग है उसमें ये है कि खराब फसल का नहीं है, खराब फसल का मुआवजा मिल जाएगा, हम इस पर विश्वास करते हैं, मान लिया। लेकिन सर, बेमौसम बरसात से जो गेहूं, जो जितना दाना निकलना था 1 एकड़ से, उतना नहीं निकल रहा है, मतलब पैदावार जो है वो उतनी अच्छी नहीं हुई है। खराब फसल हो गई, एकदम हो गई, उसका चलिए आप दे देंगे, वो आप कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं। लेकिन जो पैदावार हुई है, उस बारिश का, बेमौसम बारिश का जो असर हुआ है, वो गेहूं पर, उसके गेहूं की बाल पर, उस पर तो असर हुआ होगा ना, फसल पर तो असर हुआ होगा, दाने कम निकल रहे हैं। ये इशू है। वो खराब फसल के अंतर्गत ही आता है मुआवजा। तो अब यदि वो कोई कट करके, मौसम के कारण खराब हुई है, हाँ। तो वो मौसम के अनुसार जो भी सरकार निर्धारित करेगी, गिरदावरी करा के या किसी अन्य माध्यम से, उसका मुआवजा अलग से दिया जाएगा किसानों को। यहाँ पर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय वो गिरदावरी, यहाँ जो जिक्र आ रहा है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से मूल्य चाहते हैं, भारत सरकार उसको देने में असमर्थ है। भारत सरकार को सभी के हितों को ध्यान में रखना है। यदि कोई फैसला होगा, यदि जायज कोई बोनस देने की बात आएगी, भारत सरकार, हरियाणा सरकार आगे बढ़कर अपने किसानों को ठीक है, फायदे प्रिंस के बड़ैच लिए देती आई है और भाई, आगे भी उन्होंने देगी। तो प्रिंस भाई, उन्होंने तो कह दिया है कि सरकार देने में असमर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर आप जो पैसा चाहते हैं। अब क्या करेंगे? देखिए, इनकी ये मानसिकता तो कल ही जाहिर हो गई थी, मैंने पहले भी बताया। कृषि मंत्री ने कहा किसानों को तो नहीं दूंगा, बाहर से बेशक मंगवाना पड़ जाए, लुटना पड़ जाए। तो हमने अपने कल एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है, थ्रो प्रॉपर चैनल ज्ञापन भी दिया है। अब जब ये नहीं मानेंगे तो फिर हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। किसानों का हम मरता प्रदर्शन क्या नहीं है ना भाई साहब। करेंगे क्या? भाई साहब, आप किसानों को ना जुड़े करें। उसके लिए हम अपनी किसान यूनियन मीटिंग बुलाएंगे, आपकी- प्रदेश के किसानों से विचार विमर्श करके तो बड़ा ऐलान आपकी करेंगे। जैसी किसान फिर सरकार को यूनियन बहुत सारी है देश के अंदर। आप सारे किसानों का प्रतिनिधि नहीं है। आप अच्छा। सारे किसानों के, देश के किसानों के प्रतिनिधि नहीं है प्रिंस बड़ैच जी। आप किसान से ना जुड़े करें अपने यूनियन के सामने। हुए किसानों ने किए, वो आपके हरियाणा में टोल कल हुए कि नहीं हुए बाकियों के ऐलान पर? ये इस सरकार की आप लोगों के साथ आज तक आत्मीयता है। आप इसको समझे, इसको गलत न ले, इसको अन्यथा में नहीं, अगर अच्छा अभी वो तो चलिए आखिरी कमेंट पर आ रहा हूं। प्रिंस बड़ैच वो कह रहे हैं कि भाई आप इसको आत्मीयता लें, इसको अच्छा समझें, इसको कि सरकार आपके साथ अच्छे से पेश आ रही है। अब आप वो देंगे भी नहीं 500 रुपए, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं और ऐसी कोई हालात नहीं। आप कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से करेंगे। प्रिंस बड़ैच आगे कैसे आंदोलन अभी आपको पता चल गया। प्रिंस आगे कैसे करोगे? आगे आप लोग कैसे बात करोगे? आगे कैसे? आत्मीयता की बात कर रहे हैं
पता नहीं सुझाव दे रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं कि अगली बार कुछ करोगे तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, कौन सा रुख अपना लेंगे। आप कर लीजिए, चलिए जो भी हो सकता है, आप क्या करने जा रहे हैं? आप प्रिंस वड़ैच अब प्रिंस वड़ैच 3 घंटे के सांकेतिक टोल फ्री के बाद अब अगला कदम क्या है? हम संगठन की मीटिंग बुलाएंगे, प्रदेश के किसानों से विचार विमर्श, विस्तृत विचार विमर्श करके कोई बड़ा फैसला लेना होगा तो उसके पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं ठीक है दीपक जी, वो बड़ा फैसला लेंगे, फिर से वैसे ही टोल मुफ्त कर देंगे या बड़ा आंदोलन होगा, तो क्या सरकार की परिस्थितियां रहेंगी, कैसे सरकार रोकेगी ताकि जनता को भी कोई दिक्कत ना हो? देखिए, सरकार किसानों के साथ है, हमने पहले भी स्टेटमेंट दी है, किसानों के साथ हरियाणा सरकार बीज से बाजार तक साथ है अन्नदाता के। परंतु सड़कों पर न्यूसेंस फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप लोगों के पास कोई फिल्टर ऐसा है क्या कि आप लोग ये बता सकें कौन व्यक्ति पॉलिटिशियन है, कौन किसान है? कार्रवाई करेंगे तो देखो सरकार कानून अपना काम करेगी। एक बात बताइए, अच्छा इसमें एक सवाल कि ये किसानों को ना बरगलाएं, ठीक है, किसानों को इस देश को सही पटरी पर चलने दें। कौन सा फिल्टर है दीपक जी, कौन सा फिल्टर है जिससे आप ये पता करेंगे कि कौन किसान है, कौन पॉलिटिशियन है? आप देखिए, आप पॉलिटिशियन हैं, प्रवक्ता हैं एक पार्टी के और बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन आप किसान भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो किसी टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्री उसे करवा रहे हैं, वो किसी पार्टी से भी हो सकते हैं और किसान भी हो सकते हैं, दोनों चीजें होना कोई वो अतिशयोक्ति नहीं, वो हो सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे फिल्टर करेंगे कि भाई ये किसान नहीं है? आप पहले भी कह रहे थे आंदोलन में किसान लोग नहीं है, ये पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, कैसे फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे, रोकेंगे कैसे, कैसे समझाएंगे? वो सभी चेहरे जनता के सामने हैं। चलिए ठीक है, हम भी देखते हैं, जनता के सामने, चलिए हम भी देखते हैं सर, बाकी इसमें चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में उनको अपनी हैसियत का पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सामने है सभी चेहरे। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये परिस्थितियां जो वो बातचीत के साथ ही खत्म हो सकती हैं और इसमें किसी तरीके से कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे जनता को परेशानी हो। अंत में बातचीत ही रास्ता है। 13 महीने के आंदोलन के बाद भी हमने देखा कि बातचीत से ही वो समस्या हल हुई है। बहुत शुक्रिया दीपक चौहान, प्रिंस वड़ैच, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। तो अब किसान जो है वो 500 रुपए बोनस की मांग कर रहे हैं कि गेहूं की फसल पर उन्हें 500 रुपए बोनस दिया जाए क्योंकि उनकी पैदावार कम हो गई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय में बाजार में गेहूं का मूल्य जो है वो काफी ज्यादा हो गया, वो 2800 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो 2015 रुपए हरियाणा सरकार किसान को दे रही है गेहूं का और 2840 रुपए में जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक रहा है, ये गैप पूरा करने के लिए 500 रुपए किसान को दे दे। किसान की बात सरकार तक पहुंच गई है, सरकार कहती है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। क्या होगा, कैसे बात होगी, ये देखना अब आगे आने वाले समय में होगा। हमारी नजर पूरी बनी रहेगी। आप जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।